आपके मेरे नबी सारी कायनात के नबी की जवानी, ऐसी जवानी, अल्लाहु अकबर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी के अंदर कमजोरों की मदद करते हैं, गरीबों का सहारा बने हुए हैं। जिधर से गुजरते हैं लोग मेरे मुस्तफ़ा को देख कर कहते हैं ऐसा जवान कोई दूसरा मक्के में नहीं है, इतना खूबरू भी कोई नहीं है, इतना बाकमाल भी कोई नहीं है, इतना साहिबे कमाल भी कोई नहीं है, इतना पाक भी कोई नहीं है। यही वजह थी जनाबे खदीजतुल कुबरा, अल्लाहु अकबर, मेरे नबी की पहली बीवी, उम्मत की माँ जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा ने खुद पैगाम भेजा, खुद ख्वाहिश का इजहार किया, अल्लाहु अकबर, मेरे मुस्तफ़ा से शादी के लिए। लेकिन क्या देखा था जनाबे खदीजा ने, किस लिए मुतासिर हुई, वजह क्या थी, आओ मैं जरा आपको बताता हूँ, जरा तवज्जो से सुनो, दिल लगा के कहो सुभान अल्लाह। हुजूर की एक फुप्पो हैं, फूफी, जिनका नाम है हजरत सफिया। वो जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा के भाई के निकाह में थी। हजरत खदीजतुल कुबरा के भाई के साथ उनकी शादी हुई थी, तो गोया वो इनकी भाभी थी। हजरत सफिया मेरे नबी की फूफी जान हमेशा जनाबे खदीजतुल कुबरा से मेरे आका के बारे में बात करती थी, और जब भी तज़किरा होता था हुजूर की तारीफ, हुजूर की मदह सराई करती थी। मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न बयान करती थी, आका की सीरत बयान करती थी, आका का जमाल बयान करती थी, मुस्तफ़ा का किरदार बयान करती थी। जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा सुनती थी। मगर सुनो सुनो, एक दिन एक अजीब मामला हुआ। जनाबे खदीजतुल कुबरा के एक कज़न है, एक भाई है, जिनका नाम है नौफल बिन वर्का, और ये नौफल बिन वर्का वो है जो दौरे जिहालत के अंदर भी बुतों की पूजा नहीं करते थे। ये नौफल बिन वर्का वो है जो आसमानी किताबों की तिलावत करते थे, तौरात और ज़बूर और इंजील को पढ़ा करते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा कभी कभी इनसे मिलने के लिए जाती थी, लेकिन एक रोज तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत की माँ जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा ने ख्वाब देखा, और ख्वाब देखा तो उसकी ताबीर मालूम करने के लिए चली गई। कहाँ गई? वर्का बिन नौफल के पास गई, जाकर कहने लगी ए मेरे भाई, मैंने ख्वाब देखा है, जरा मुझे उसकी ताबीर बता दो। का ख्वाब बयान करो, क्या देखा है? आप फरमाने लगी मैंने ख्वाब ये देखा है, मैंने देखा है कि आसमान का सूरज मेरी आगोश में आ गया है, मेरी गोद में आ गया है, और मशरिक भी रोशन हो गया है, मगरिब भी रोशन हो गया है। का सूरज मेरी आगोश में आ गया, मशरिक व मगरिब रोशन हो गए, जरा मुझे ताबीर बता दो क्या है। वर्का बिन नौफल ने कहा ठहरो, अभी आसमानी किताबें जो उनके पास में थी उठा कर लाए, इनको पढ़ना शुरू कर दिया। कभी किताब को पढ़ते हैं, कभी खदीजतुल कुबरा के चेहरे पे नजर डालते हैं, कभी किताब को पढ़ते हैं, कभी जनाबे खदीजा के चेहरे पे नजर डालते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा बात क्या है? कभी किताब देखते हो, कभी मेरा चेहरा देखते हो। कहने लगे खदीजा याद रखना मेरी बात को, ताबीर मैं बता रहा हूँ, गौर से सुन लो। अल्लाह का महबूब, अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में जलवागर हो चुका है, अल्लाह का महबूब दुनिया में आ गया है। ए खदीजा तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है, एक दिन वो सूरज नबूवत वाला, वो अल्लाह का महबूब, आगोश तुम्हारी होगी और सरे मुबारक उस पैगंबर का होगा, आगोश तुम्हारी होगी और तुम्हारी आगोश में अल्लाह का महबूब होगा। तुम देखोगी नबूवत के नूर से, नबूवत की चमक से, नबूवत की रोशनी से मशरिक भी रोशन हो जाएगा, मगरिब भी रोशन हो जाएगा। हजरत खदीजतुल कुबरा ने सुना तो आप कहने लगी मतलब क्या है? का मेरे कहने लगे बाजी याद रखना, ऐ मेरी बहन याद रखना, वो वक्त भी आएगा, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर यही है, मैं आज बता रहा हूँ, तुम इस ताबीर को याद रखना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये वापस आ गई, वक्त गुजरता गया। अब एक दिन इन्हें जरूरत पड़ी, ये अपनी
अपनी भाभी से जनाबे सफिया से, जो मेरे मुस्तफ़ा की फूफो हैं, फूफी हैं, मेरे मुस्तफ़ा की फूफी जान है, उनसे कहने लगी मेरा कारोबार, मेरा बिजनेस तो बहुत बड़ा है, तिजारत तो बहुत है, लेकिन मेरे पास में कोई नहीं जो इस बिजनेस को संभाल सके, मेरे इस कारोबार को संभाल सके। मैं दूसरे लोगों को पैसे देकर काम कराती हूँ, लेकिन वो कभी कभी गड़बड़ कर दिया करते हैं, मेरा पैसा मार लिया करते हैं, या माले तिजारत चुरा लिया करते हैं, कम कर दिया करते हैं। कहती हैं अगर मेरा शोहर होता तो मेरी तिजारत को संभाल लेता। ऐ लोगो, जनाबे खदीजतुल कुबरा वो बिजनेसमैन, अल्लाहु अकबर, इतनी दौलत उनके पास में, उन्हें मलके अरब कहा जाता था और दौलत का ये आलम था। फरमाया गया सारे मक्के वालों की दौलत एक तरफ, अकेली खदीजतुल कुबरा की दौलत एक तरफ, सारे मक्के के लोगों पर दौलत इतनी नहीं थी जितनी अकेली हजरत खदीजा के पास थी। सारे मक्के वालों के पास। नींद तो नहीं आ रही आपको? नहीं, नींद में गड़बड़ हो जाती है, बात समझ में नहीं आती है कभी कभी। नींद में ऐसी होता है ना, मैं कहूँ दिल्ली में कुतुब मीनार है, कोई समझ ले कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। नींद अगर आ रही हो तो जोर से कहने सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ आप तवज्जो से जरा सुने, नबी की सीरत सुने। मैं इसीलिए आपको इधर उधर की कोई बात नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ मैं आपको हुजूर की जिंदगी आपके सामने रखूंगा। क्या है मेरे आका की जिंदगी? जवानियां तो हमारी भी है ना, जवानों हुजूर की जिंदगी को देखो और सबक हासिल करो। जब उन्होंने कहा कि कोई है नहीं कारोबार संभालने वाला, क्या करूं, तो हजरत सफिया ने कहा कि एक काम करो, एक शख्स है जो बहुत ईमानदार भी है, दयानतदार भी है, मक्के में इज्जत भी है उसकी, बावकार भी है, अमानत में खयानत भी नहीं करता है। का कौन है? कहा वो कोई और नहीं, वो मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहा वो मेरे भतीजे मोहम्मद हैं। इन्होंने कहा ठीक है बुला लो। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा बुला लो। हुजूर को बुलाया गया, मेरे आका तशरीफ लाए। कहा कि माल तिजारत लेकर मुल्क शाम जाना है, माल तिजारत का सामान बेचकर वापस आना है, बताओ क्या तनख्वाह लोगे, क्या सैलरी लोगे? हुजूर ने फरमाया तनख्वाह के लिए नहीं करूंगा, अगर करना है तो फिर पार्टनरशिप के साथ काम करो, बिजनेस है, तिजारत है, जाऊंगा, हिफाजत भी सामान की माल तिजारत की करूंगा, अमानत में खयानत भी नहीं होगी, अच्छी कीमत पर सामान फरोख्त करके भी आऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि सैलरी पर काम नहीं होगा, पार्टनरशिप में काम होगा। हजरत खदीजा ने कहा ठीक है, ठीक है। अपने गुलाम मैसरा को भी साथ में भेजा। जनाबे खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलाम से कहा तू साथ में जाना, सारे रास्ते नजर रखना, देखना और इनको अच्छे से जानना, और रास्ते के सारे हालात मुझे वापस आकर बताना, इनकी जिंदगी पे नजर डालना, इनको देखना और रास्ते में देखना कोई अजीब वाकया तो नहीं हो रहा है। मैसरा को साथ में भेजा है। मेरे नबी निकल पड़े मक्के से, सफर है मेरे आका का, मुल्क शाम जा रहे हैं और ये तिजारत का काफिला, तिजारत की गरज से ये काफिला निकला है। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफ़ा करीम चले, मैसरा भी साथ में है। मैसरा नजर रखे हुए है कि मैं सारी चीजों पर नजर रखूंगा। मैसरा ने देखा, हैरान रह गया। मैसरा ने देखा मेरे मुस्तफ़ा करीम चल रहे हैं सवारी पर। मैसरा क्या देखता है, हुजूर धूप में चल रहे थे कि बादल आया और बादल के टुकड़े ने हुजूर के सर पे साया कर लिया। मैसरा ने देखा क्या बादल ने साया कर लिया। उसने कहा ठीक है, ये बात भी वापस जाकर बताऊंगा। आगे बढ़े, देखा हुजूर खड़े हुए, दरख्त का साया दूसरी तरफ था, मगर हुजूर खड़े हुए तो दरख्त ने अपना साया हुजूर की तरफ कर दिया।
मैसरा ने कहा ठीक है, ये भी बात मैं याद रखूंगा, ये भी बताऊंगा। रास्ते में एक राहिब मिला, एक ईसाई पादरी मिला, उसने भी मैसरा को बताया कि ये अल्लाह के महबूब हैं, ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अलगरज जब मुल्क शाम में पहुंचे, शाम के बाजार में जब सामान रखा, मैसरा कहते हैं कि अभी सामान पूरी तरह से मैं दुकान तैयार नहीं कर पाया था, सामान लगा नहीं पाया था शाम के बाजार में। होता ये था, और आज भी ऐसे ही होता है, जब कहीं बाजार में दुकान लगाता है दुकानदार, तो पहले वो दुकान लगाता है, फिर ग्राहक आना शुरू करते हैं, फिर सामान बिकता है, और वो भी उसमें जब बेचता है तो सौदा होता है, कीमत आगे पीछे करता है खरीदने वाला, कहता है इतने में नहीं इतने में दे दो। फिर जहाँ पे सौदा बात बन जाए तो वहां पर वो सामान बिक जाता है। मैसरा अभी सामान लगा रहा है, ये गुलाम मैसरा अभी पूरी तरह सामान लगा नहीं पाया। इसने देखा, मैं हैरान हो गया, कहता है मैं हैरान हो गया, अभी मैं पूरी तरह सामान भी नहीं लगा पाया था कि आने वाले आ रहे हैं और मुझसे सामान खरीद रहे हैं। कह रहे हैं मैसरा ये सामान जो तू लेके आया है इसकी कीमत बता दे। मैं जो जिस सामान को पूछता है उसकी कीमत बताता हूँ। कहता है होता तो ये था कि कीमत मालूम करने के बाद में खरीदने वाला कम ज्यादा कीमत किया करता था, लेकिन आज तो मैं हैरान रह गया कि जो भी आता है मेरी बताई हुई कीमत पर सामान खरीदता है और लेकर चला जाता है, एक हर्फ भी मुझसे नहीं कहता है, वो सामान खरीदता है और मुझसे कुछ नहीं कहता है। जो कीमत बता रहा हूँ उसी पे सामान खरीदा जा रहा है। कहने लगा मैं हैरान हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सोचने लगा कि मुझे लगा, मैसरा बयान करता है कि मुझे लगा मैं शायद बहुत बड़ा कोई ताजिर बन गया, मैं शायद कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब लोगों की कतारें लग रही हैं, लोग कतारें लगाकर लाइन लगा के आ रहे हैं मेरी दुकान पर। तो मैसरा ने सोचा ग्राहक बहुत ज्यादा है, और जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। बोलो है कि नहीं। और इस दौर में तो महंगाई के दौर में तो आप समझते हैं कि कीमतें कैसे बढ़ती हैं, हर चीज की बढ़ रही है। महंगाई का दौर है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। मैसरा ने कहा डिमांड बहुत ज्यादा, चलो कीमत बढ़ाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैसरा ने सामान की कीमत बढ़ाना शुरू कर दिया। डिमांड देखी का आज खरीदार बहुत है, डिमांड ज्यादा है तो चलो कीमत बढ़ाए देते हैं। इसने कीमत बढ़ा दी, मगर फिर भी आने वाले आ रहे हैं। जो कीमत इसने बढ़ा के कही है उसी कीमत पर सामान खरीद रहे। ये कहता मैं हैरान था कि आज आखिर हो क्या रहा है। कहने लगा फिर मेरी नजर पड़ी, फिर मैंने देखा, फिर मुझे समझ में आया मामला दुकान का नहीं है, मामला सामान का नहीं है, मैं भी कोई बड़ा ताजिर नहीं बना। मामला ये है आने वाले सामान के लिए नहीं आ रहे, आने वाले तिजारत के लिए नहीं आ रहे, बल्कि आने वाले तो मेरे आका की जियारत के लिए आ रहे थे। तिजारत का बहाना था और मुस्तफ़ा की जियारत करना था। आने वाले आ रहे थे और जिस कीमत पे भी मैं सामान दे रहा था उसी कीमत पे ले रहे थे, इसलिए कि मामला माल का नहीं था, मामला तो मुस्तफ़ा के जमाल का था। मुस्तफ़ा के जमाल को देखने सब आ रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। सामान सारा बेच लिया, बड़ा मुनाफा हुआ, बहुत फायदा हुआ। अब कहता है कि जब सामान बेचकर हम वापस चले, काफिला वापस निकला मक्के की तरफ। अब ये जब काफिला मक्के में दाखिल हुआ, जनाबे खदीजतुल कुबरा अपने मकान की छत पर खड़ी है, देख रही है। मैसरा जैसे ही आया, हजरत खदीजा ने मैसरा का हाथ पकड़ा, अंदर लेकर गई, कहा मुझे जल्दी बता दे। मैसरा ने बताना शुरू कर दिया, कहने लगा जिनके साथ मैं सफर पे गया था ये कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि राहिब ने मुझे बताया
ये अल्लाह के आखिरी नबी है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, अल्लाह के आखिरी रसूल है। कहने लगा मैंने देखा है जब ये चलते हैं तो बादल इनके सर पे साया करता है। मैंने देखा है जंगल के चरिंदों परिंद इनका एहतराम करते हैं, इन्हें सलाम किया करते हैं, इनके कदमों में सर को झुका दिया करते हैं। मैंने देखा है जिधर ये खड़े हो जाए दरख्त अपना साया उसी तरफ कर लिया करते हैं। कहने लगा ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये अल्लाह के नबी है, अल्लाह के आखिरी रसूल है, अल्लाह के महबूब है। जनाब खदीजतुल कुबरा ने इतना सुना, मेरे नबी की मोहब्बत दिल में घर कर गई, मुस्तफ़ा की मोहब्बत ने दिल में जगह बना ली। इन्होंने तो इरादा किया था शादी नहीं करूंगी, अब कोई दूसरा निकाह नहीं करूंगी, लेकिन जब आका का किरदार देखा, मुस्तफ़ा का किरदार देखा, जनाब खदीजतुल कुबरा को शौक पैदा हुआ कि मैं इनकी ज़ौजियत में जाऊं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब इधर से पैगाम भेज दिया, मेरे आका की बारगाह में पैगाम पहुंचा। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ताजदारे मदीना ने पैगाम को कबूल कर लिया और फिर मेरे आका की शादी जनाब हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ हो गई। पहला निकाह मेरे आका का, मेरे आका की उम्र 25 साल है, 40 साल जनाब खदीजा की उम्र है। मगर अब जरा जज्बा सुनना जनाब खदीजतुल कुबरा का, अब जरा उनका जज्बा भी सुन लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर निकाह हो गया। ये बड़ी मालदार थी, बड़ी अमीर थी, बड़ा बिजनेस कारोबार था, इतना खजाना था कि मक्के के लोगों की सबकी दौलत कम, अकेली खदीजा की दौलत ज्यादा। लेकिन जब निकाह हो गया, आका के साथ में शादी हो गई, पहली रात आई है, जनाब खदीजतुल कुबरा ने अपना सारा माल जमा कर लिया, सोना चांदी जमा कर लिया, आका की बारगाह में रख दिया। इतना ढेर लग गया, इतना ढेर लग गया। जनाब खदीजतुल कुबरा कहती है मैं इधर बैठी हूँ बीच में, मेरा माल पड़ा हुआ है, उधर मुस्तफ़ा जाने रहमत है। कहती है मैं इधर बैठी हूँ, उस माल के ढेर की वजह से मुझे आका नजर नहीं आ रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना खजाना, इतना माल, इतनी दौलत जनाब खदीजतुल कुबरा ने आका की बारगाह में रखकर, मुस्तफ़ा की बारगाह में रखकर अर्ज किया था, ऐ वालिए कौनैन, ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहने लगी ऐ मेरे आका, ये मेरा सारा माल है, ये मेरा सारा खजाना है, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, ये मेरी सारी दौलत है। या रसूल अल्लाह, ये सारी दौलत मैं आपके कदमों पे कुर्बान करती हूँ। सारी दौलत हुजूर के कदमों में लाकर रख दी। अब वो अमीर सोचें जिन्हें 4 पैसे मिल जाते हैं तो मस्जिद का चंदा भी देते हुए उन्हें बड़ा घबराहट सी होती है, दिल घबराता है। जुमे के दिन सिक्का तलाश करते हैं, सिक्का 2 का सिक्का मिल जाए, 5 का मिल जाए। और इत्तेफाक ये होता है कि जब जेब में कई सारे सिक्के पड़े हो ना, तो जो बड़ा सिक्का होता है वो हाथ में पहले आता है। इसीलिए आदमी को ज्यादा देर तक हाथ जेब में रखना पड़ता है, चेक करता है, चेक करता है, अरे ये फिर बड़ा वाला आ गया, इसे छोड़ो, दूसरा छोटा पकड़ा। है दुनिया के अमीरों गौर करो, ये तुम्हारी अमीरी है जिस नबी के सदक़े में मिला है, जिस नबी ने तुम्हें दीन दिया है। उसी दीन की खातिर जब बात आती है तुम सिक्के तलाश करते हो। और तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत की माँ जनाब खदीजतुल कुबरा ने तो अपना सारा खजाना दे दिया, सारी दौलत आका के कदमों पे कुर्बान कर दी। अच्छा हुजूर ने भी क्या किया, इन्होंने सारी दौलत लाके दी, लो हुजूर ये सारा खजाना, ये सारी दौलत है। तो भाई अब सुनो, किसी की शादी हो और उसे ससुराल से खूब माल मिल जाए तो बड़े संभाल के रखता है कि नहीं? बोलो बोलो। अगर शादी में फ्रिज मिला है तो उसकी बड़ी हिफाजत करता है। अगर अम्मा ने जरा दरवाजा फ्रिज का जोर से खोल दिया तो कहता है अम्मा तुझसे फ्रिज ही खोलना नहीं आता। अगर वह
वॉशिंग मशीन के अंदर घर में भाई बहनों के कपड़े धुलते हैं तो वो भी मुंह बना के कहती हैं मेरी मशीन को देखो तोड़ के रख दिया। जरा सा माल मिला तो बड़े सलीके से उनके भी नखरे, मेरी अम्मी ने दिए ये, मेरे अब्बा ने दिए ये। मगर सुनो सुनो ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, सारा खजाना सारा माल जनाबे खदीजतुल कुबरा ने आका की बारगाह में पेश किया तो मेरे नबी ने क्या किया, हमें तुम्हें अगर 2-4 लाख मिलते हैं, हमारे यहाँ किसी को कैश मिल जाए 5 लाख तो वो बड़ी प्लानिंग करता है, कारोबार करूंगा, प्लाट खरीदूंगा, दुकान करूंगा, यहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो बढ़ेगा, वहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो बढ़ेगा, वो इस फिक्र में लग जाता है। मगर जब नबी की खिदमत में खदीजा ने लाकर रखा, मेरे मुस्तफ़ा ने सुबह का सूरज भी नहीं निकलने दिया, उसी रात के अंदर वो सारा माल, वो सारा खजाना सब का सब गरीबों में तकसीम कर दिया। हुजूर चाहते ना तो मक्के में जमीनें खरीद लेते, उस पैसे को हुजूर इस्तेमाल करते, इन्वेस्ट करते, कितना क्या नहीं है। मगर जिसके कदमों में कायनात के खजानों की कुंजियां पड़ी हों वो भला दौलत का क्या। और मेरे हुजूर ने तो गरीबी को पसंद किया। आजकल तो गरीबी को ऐब समझ लिया लोगों ने, बोलो ये उलमा हमारे तायद करें, गरीबी को यहाँ पर लोगों ने ऐब समझ लिया। अगर कोई गरीब है वो चाहे जितना नेक हो, जितना परहेजगार हो, उसकी कोई कदर नहीं है। और मालदार है तो दुनिया भर का झूठा क्यों ना हो, दुनिया भर का मक्कार क्यों ना हो, मगर उस मालदार को लोग सलाम करते हैं। जितना बड़ा हराम का खाने वाला हो लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसे कुर्सी देते हैं। और गरीब है तो गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ गरीब का पुरसाने हाल कोई नहीं। अमीर शहर को दुनिया सलाम करती है, ये हमारे यहाँ है। मगर याद रखना, गरीबों को कभी झड़कना नहीं, गरीबों को कभी नजर से गिराना नहीं। मेरे हुजूर ने गरीबी को पसंद किया है। याद रखना मेरे अजीजों, गरीबों को नजर से गिरा कर न देखना, गरीबों को कभी झिड़कियां न देना, इसलिए कि गरीब गरीब तो होता है मगर वो मुस्तफा के करीब होता है। और ऐ गरीबों याद रखना, कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में मालदार भी खड़े होंगे, गरीब भी खड़े होंगे, इधर मालदार भी होंगे, गरीब भी होंगे। मगर इतना याद रखना, जब मालदार अल्लाह के हुजूर आएगा, अल्लाह फरमाएगा, मालदार से अल्लाह उसका माल पूछेगा, कहां से कमाया, कहां पे खर्च किया, हिसाब दे दो। जी समझ रहे हैं बात? मालदार से अल्लाह उसका माल पूछेगा, मगर गरीबों खुश हो जाओ, अल्लाह गरीबों से उनका हाल पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा, तेरे पास तो माल नहीं था, दौलत नहीं थी, खजाना नहीं था, बता कैसी गुजरी। वो गरीब कहेगा, मौला मेरा पड़ोसी भी मेरी इज्जत नहीं करता था इसलिए कि मैं गरीब था, मोहल्ले में भी लोग मुझे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे इसलिए कि मैं गरीब था। या अल्लाह माल दौलत मेरे पास नहीं थी, मगर मौला एक चीज मेरे पास थी और वो ये कि मैं तेरा शुक्र अदा किया करता था, मैं सब्र किया करता था। या अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा बन के रहा। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे
तूने मेरा शुक्र अदा किया, किस लिए अदा किया? तू साबिर बन के जिंदगी गुजार के आया, वजह क्या थी? वो कहेगा मौला मैंने तेरा शुक्र हमेशा हर हाल में अदा किया, इसलिए कि मैं जानता था अगर दुनिया में मुझे आसाइशें नहीं मिल रही है, अगर दुनिया में परेशानियां हैं, तो कल मुझे मैदान महशर में अल्लाह आसानियां अता करेगा। कल मुझे मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से जन्नत का परवाना अता करेगा। ए मौला मुझे तेरे करम पे भरोसा था, तेरी रहमत पे भरोसा था, तेरी अताओं पे भरोसा था। ए मौला इसीलिए मैं तेरा शुक्र अदा किया करता था, इसीलिए मैं सब्र किया करता था। अल्लाह फरमाएगा ए मेरे बंदे परेशानियों में तूने सब्र किया, मुश्किलों में तूने सब्र किया, तकलीफें तूने बर्दाश्त की, मगर तू साबिर और शाकिर रहा। आज खुश हो जा, आज खुश हो जा, इसलिए कि मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर रहा हूं। अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत। मालदार तो अभी हिसाब किताब नहीं होगा, मैंने कहाँ से कमाया था, कहाँ कहाँ लुटाया था, कहाँ कहाँ खर्च किया था, कहाँ डांस पार्टी में मैंने यूँ डांस करते वक्त मैंने किस किस के ऊपर लुटाया था, और मैं किस किस का मार के लाया था। मैंने भाई का मारा था, पड़ोसी का मारा था, मैंने अपने बराबर वाले खेत वाले की इतनी ज़मीन मार ली थी, मैंने इसका मारा उसका मारा। वो तो हिसाब किताब में उलझा रहेगा। इधर गरीब से अल्लाह फरमाएगा तू जन्नत में जा। कितना पहले चला जाएगा गरीब? 500 साल पहले। मालदार से 500 साल पहले गरीब जन्नत में चला जाए। कितना? जोर से बोलो। अब मालदार सोच रहे होंगे यार गरीबों की मौज है, फिर अपना तो काम ही खराब है? ऐसा नहीं है। याद रखना गरीबों की जहां मौज है वहीं मालदारों की भी मौज है। मालदार बनो लेकिन इतना ख्याल रखो दौलत कमाओ तो हराम की ना हो, हलाल की दौलत हो। मालदार बनो तो ऐसे मालदार बनो जैसी मालदार जनाबे खदीजा मुस्तफ़ा की बारगाह में मुस्तफ़ा के कदमों पे सारी दौलत कुर्बान कर दी। ए अमीरों अगर मालदार बनना है, अमीर बनना है तो ऐसे अमीर बनो जैसे अमीर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, जैसे मालदार हजरत उस्मान है। कैसे मालदार है हजरत उस्मान? हम तो सारे सुन्नी मुसलमान हैं, हजरत उस्मान गनी का मकाम भी जानते हैं। उन्हें ज़ुन्नूरैन का खिताब नबी ने दिया है, यके बाद दीगर 2 बेटियां मुस्तफ़ा ने दी है। कैसे मालदार है? पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, और राह हक में जितना गल्ला पास्ता सब दे दिया। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। वो मालदार है, वो अमीर है। मगर आज हमारे यहाँ अमीर कैसे हैं? हमारे यहाँ के अमीर अल्लाह रहम फरमाए इतने बड़े डकारू हैं, सब माल बस जहां से भी आ जाए, जैसा भी आ जाए, हराम का आ जाए, कैसा भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब हजम। हराम की दौलत जमा करने वालों इतना याद रखना, एक दिन मौत आएगी, एक दिन कब्र में जाना है, और कब्र में न माल जाएगा न दौलत जाएगी, जाएगी तो आका की मोहब्बत जाएगी, जाएगा तो अमल साथ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कब्र में कुछ नहीं जाने वाला भाई, समझ रहे हो? अरे बोलो, राहत उठा के कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर ऐसी बेदारी के साथ सुनोगे तो बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, और अगर सुस्ती के साथ सुनोगे ना तो यूं समझ लेना
आकाशवाणी का रेडियो स्टेशन जब चालू होगा ना तो फिर बहुत घंटों तक चलता रहूंगा मैं। तो अब तुम्हारी मर्जी, मेरे बाद में और भी उलमा है, उनको भी सुनना है। जरा सुन लीजिए तवज्जो से, जरा झूम के कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये बात हमेशा याद रखना, एक सबसे अहम बात, हराम की दौलत कभी अपने घर में लेके ना आना, इसलिए कि कमा कर तुम लाओगे खाएगा भाई, कमा कर तुम लाओगे खाएंगे बच्चे, कमा कर तुम लाओगे खाएगी बीवी, कमा कर तुम लाओगे खाएगी माँ, कमा कर तुम लाओगे खाएगा बाप, सारे खाएंगे मगर जब हिसाब देने का नंबर आएगा तो अल्लाह तुमसे पूछेगा, उन सब से पूछेगा। वो कह देंगे मौला हमें नहीं पता, ये कमा के लाता था, कहाँ से लाया, कैसा लाया, हमें मालूम नहीं था। अल्लाह फिर हिसाब तुमसे लेगा, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। कमाने वालों इतना ख्याल रखना, एक एक रुपया हलाल का कमा के लाओ, हलाल की दौलत लाओगे, लुक़्मा हलाल बच्चों को खिलाओगे, फिर देखना तुम्हारा बच्चा जब बड़ा होगा तो वो बच्चा तुम पर जुल्म नहीं करेगा, वो तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा, वो तुम्हें मारेगा नहीं, बल्कि वो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा वफादार बेटा बनेगा। वो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ वो मोहब्बत करेगा कि आखिरी तुम्हारी सांस होगी मगर बेटे की मोहब्बत में कमी नहीं आएगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें एक पहलू ये भी है, आज जो औलाद के दिलों में जो बाप की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत कम हो जाती है ना, बहुत सारी चीजें हैं और भी रीजन हैं, लेकिन ये भी एक रीजन है कि उन्हें हलाल की कमाई नहीं खिलाई तो फिर हराम की दौलत तो वही रंग लाती है ना। आज लोग परेशान हैं, अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी कमाया, दौलत जमा की, सब कुछ देकर चले गए, घर बना दिया, अच्छा जमीन खरीद के दे दी, जायदाद तो बहुत कर ली, बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ कर जा रहे हैं, मगर बच्चों का मामला क्या, सब कुछ मिला लेकिन बाप से फिर भी कोई मोहब्बत नहीं हुई, माँ से फिर भी कोई प्यार नहीं हुआ। बाप तो बेटे का इंतजार कर रहा है घर में, बेटा अभी बाहर है, आया नहीं है, लेकिन जब बाप ने देखा कि बेटे का दरवाजा अचानक बंद हो गया, पता करने पर मालूम हुआ कि आ तो गया है मगर सो गया है, और उसकी बीवी ने कहा कि अब जरा अब आप उनके कमरे की तरफ न जाओ, इसलिए कि कहकर सोए हैं, नींद खराब न हो जाए, किसी को करीब ना आने देना, किसी को उठाने न देना। वो तो इंतजार कर रहा था, वो माँ तो इंतजार कर रही थी, बाप तो इंतजार कर रहा था, मगर ये आया तो आकर सो गया, बीवी से कह के सोया किसी को इधर आने न देना। वो मुंतजिर था कि एक झलक बेटे की देख लूं, लेकिन बेटा तो सो गया, और वो भी कैसे कहती है कि अब करीब न जाना, अब उनकी नींद खराब न करना। ऐ मेरे अजीजों, काश तुमने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दी होती, हलाल के लुक़्मे खिलाए होते, वो बाद में सोता, बाद में खाता, सारे काम बाद में करता, वो पहले बाप की खैरियत मालूम करता, पहले माँ की खैरियत मालूम करता, अगर बीमार है तो दवाई दिलाता, अगर कोई परेशानी है तो पहले माँ बाप के साथ में सिला रहमी का और हुस्न सुलूक का मुजाहिरा करता। बाप की कमर झुक जाती है, मौजू मेरा वो ये, मैं ज़िम्ना अर्ज कर रहा हूँ ये बात। बाप की कमर झुक जाती है, कमाते 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 कमाते, फिर वही बाप बच्चों को बोझ नजर आता है। जिसने सारी जिंदगी लगा दी, जवानी लगा दी, बूढ़ा हो गया, कमर झुक गई, क्या किया उसने? बच्चों के लिए घर बना लूं, बच्चों को पढ़ा दूं, बच्चों की तालीम, बच्चों की तरबियत, बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चों का फ्यूचर, इसी में लगा रहा सारी जिंदगी, सारी जिंदगी लगा दी उसने। मगर बेटे की शादी की, बेटा तो कहता कि अलग रहूंगा। क्यों? कहने लगा नहीं वो बात बन नहीं रही है, मेरी बीवी वो तुम सबसे पसंद, तुम्हारा माहौल उसे समझ में नहीं आता। अच्छा,
कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। सच्चाई है बिल्कुल, उलमा की दुआओं के साथ पढ़ रहा हूं। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। अगर बच्चों को हलाल के लुक़्मे खिलाओगे वफादार बनेंगे, तो मालदार बनना है तो कैसे मालदार बनो, जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी, ऐसे मालदार बनो जैसी मालदार तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत की माँ जनाबे खदीजतुल कुबरा है। सुभान अल्लाह। सारी दौलत हुजूर के कदमों पे लाकर रख दी। हुजूर जो करना है करो। हुजूर ने क्या किया, एक ही रात के अंदर सारी दौलत गरीबों में तकसीम कर दी। अब हजरत खदीजतुल कुबरा, आपने ये नहीं कहा कि आपने सारी दौलत एक ही रात में लुटा दी। मैंने बरसों तिजारत की, बरसों लग गए मुझे ये दौलत कमाने में, सालों साल बिजनेस करने के बाद ये दौलत जमा की थी और तुमने एक ही रात में सब खर्च कर दी। ये नहीं कहा उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, जो आपके कदमों पे निछावर कर दिया, अब आप मालिक व मुख्तार हैं, जो चाहे करें, जिधर चाहें आप इसको लुटा दें, जिधर चाहे तकसीम कर दें। हजरत खदीजतुल कुबरा ने यह मुजाहिरा किया। मेरे मुस्तफ़ा करीम जिधर गए रहमतें गईं, जिधर गए अल्लाह का फजल गया। मेरे आका के निकाह में जनाब खदीजा आई। ए लोगों देखो, नबी उस तरफ गए, अल्लाह की रहमतें गईं, उनकी बेरंग जिंदगी में रंग भर दिए मुस्तफ़ा ने। उनकी बेरंग जिंदगी को कैसा खुशगवार बना दिया मेरे आका ने। और फिर तारीख ने देखा, जमाने ने देखा, जब तक हजरत खदीजतुल कुबरा दुनिया में मौजूद रही, मेरे आका ने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ में उनके साथ वक्त गुजारा है। और हमेशा मेरे आका ने जनाब खदीजा को याद किया है। सारी जिंदगी मुस्तफ़ा खदीजतुल कुबरा को याद करते रहे। मेरे आका की मोहब्बत क्या थी जनाब खदीजा से, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, क्या मोहब्बत की है हजरत खदीजा से। ए लोगों सुनो सुनो, मैं आपको बताता हूँ, हजरत खदीजा की मोहब्बत भी लाजवाब थी और मेरे आका की मोहब्बत का भी जवाब नहीं। आज वो मोहब्बतें कहाँ रुखसत हो गई जो मेरे आका ने मुजाहिरा किया है, दुनिया को पैगाम दिया है, मियाँ बीवी में मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत और रियाजत किया करते हैं। गार के अंदर जिन्होंने हज किया है वो जाकर देख कर आए हैं। गारे हिरा बुलंद मकाम पर, गारे हिरा में मेरे आका जाकर इबादत और रियाजत करते थे। और जनाब खदीजतुल कुबरा वो मुस्तफ़ा की वफादार बीवी है। 2 मरतबा दिन के अंदर पहाड़ पे चढ़ के मुस्तफ़ा को गार के अंदर खाना पहुंचाने जाती थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजाना हुजूर को खाना पहुंचा के आती थी। मेरे आका की मोहब्बत का भी ये आलम है। अल्लाह अकबर। तमाम उम्र, तमाम जिंदगी मेरे आका ने जनाब खदीजा को याद किया। एक दिन का वाक़या है, मदीना शरीफ में जब मेरे आका है हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा, मेरे मुस्तफ़ा की चहीती बीवी जनाब हजरत आयशा सिद्दीक़ा घर के अंदर है। मेरे हुजूर घर में तशरीफ लाए, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरे मुस्तफ़ा करीम घर में अंदर है। जनाब खदीजतुल कुबरा दरवाजे पर गई। आपने दरवाजे के सुराख से झांक कर देखा, कोई बूढ़ी औरत खड़ी है, कोई एक खातून दरवाजे पे खड़ी है। जनाब हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला तो वो खातून अंदर आई। अंदर आकर कहने लगी, कहाँ है अल्लाह के महबूब, कहाँ है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब इतना का मेरे आका के कानों में आवाज पहुंच गई, मेरे मुस्तफ़ा
फौरन बाहर निकल के आए। मेरे आका ने जैसे ही आकर देखा उस खातून के चेहरे को, मेरे मुस्तफ़ा ने उस खातून को देखा, उस खातून ने मेरे आका को देखा। मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए, आका की आंखों में आंसू आए। वो खातून भी आका को देखकर रोने लगी, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने घर में बिठाया, अंदर बुलाया, हजरत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया, आयशा दस्तरखान लगाओ, जो कुछ भी घर के अंदर है सब कुछ लेकर आ जाओ, इनकी खूब खिदमत करो, इनकी खूब मेहमान नवाजी करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन, उम्मत की माँ जनाबे आयशा सब कुछ घर के अंदर जो खाने पीने का सामान था लेकर आ गई, दस्तरखान लगा दिया। आका उन्हें अपने हाथों से लुक़्मे दे रहे। मुस्तफ़ा ने कहा जो कुछ भी है, आका ने उनको खिलाया पिलाया, अपने दस्तरखान पर खिलाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका ने मेहमान नवाजी की, और जब मेहमान नवाजी हो गई फिर आका से कुछ गुफ्तगू की उन्होंने, उसके बाद में वो फिर रुखसत होने लगी, जाने लगी। मेरे आका दरवाजे तक गए, उनको रुखसत करके आए, इधर उनको मेरे आका ने रुखसत किया, इधर वापस आ गए। मेरे आका जनाबे आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी, या रसूल अल्लाह ये खातून कौन थी? मैं इन्हें जानती नहीं हूँ आका, लेकिन इतना मुझे पता लग गया ये खातून कोई अहमियत की हामिल है, इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने इनकी इतनी खिदमत की है, अल्लाह के महबूब ने इनकी मेहमान नवाजी की है, इनकी इस दर्जा इज्जत अफजाई की है। मुझे ये तो पता लग गया ये जरूर कोई इज्जत वाली खातून है। आका बता दीजिए कौन है? मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने बताया, ऐ आयशा ये जो खातून है ये मेरी खदीजा की सहेली है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, आयशा ये मेरी खदीजा की सहेली है। ए आयशा, जब मेरी खदीजा मौजूद थी, ये जब मेरे घर में आया करती थी, खदीजा इन्हें दस्तरखान पे बिठाती थी, खूब खिलाती पिलाती थी, इनकी मेहमान नवाजी करती थी, इनके साथ में बातें किया करती थी, इनकी खिदमत किया करती थी। ए आयशा, आज ये मेरे घर में आई, मुझे मेरी खदीजा याद आ गई, मुझे खदीजा की याद आ गई। मैंने भी वही किया जो खदीजा इनके साथ में किया करती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना कहा मेरे आका ने, और मेरे आका अपने बिस्तर पे गए, हुजरे के अंदर मेरे मुस्तफ़ा करीम लेट गए। यूं मेरे आका सिमट कर लेटे और आका की आंखों में आंसू है। हजरत आयशा फरमाती है, मैंने आका को देखा सिसकियां लेकर रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आयशा आका के करीब आई, या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका किस लिए आंखों में आंसू? ए अल्लाह के महबूब, रोने की वजह क्या है? रोने का सबब क्या है? इतना सुना, भीगी आंखों से मेरे आका ने भीगी हुई आंखें हैं, अश्क आंखों में है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए आयशा आज भी मुझे खदीजतुल कुबरा की याद बहुत सताती है। पहली बीवी थी हुजूर की, हजरत खदीजा। हुजूर ने फरमाया, मुझे मेरी खदीजा बहुत याद आती। कहने लगी, हुजूर क्या हम आपकी खिदमत नहीं करते? हजरत खदीजा के बाद में ही हुजूर ने सारे निकाह किए जो भी किए। कहने लगी, या रसूल अल्लाह क्या हम आपकी खिदमत नहीं करते? आका क्या आप हमारी खिदमत से राजी नहीं हैं? आप हजरत खदीजतुल कुबरा को याद करके रो रहे हैं, क्या हम आपकी खिदमत नहीं करते? क्या हम आपका दिल दुखाते हैं आका? क्या हम आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करते? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, खदीजा आयशा ऐसी बात नहीं है,
मेरे आका ने फरमाया आयशा तुम दिल छोटा न करो, तो यकीनन मैं जानता हूँ मेरी जो भी अज़वाज है सब मेरी खिदमत करती है, आयशा तुम भी मेरी खिदमत करती हो, सारी मेरे साथ में वफादार है, सारी मेरी खिदमत किया करती है। लेकिन सुनो आयशा तुम मेरे सुख के वक्त में मेरे साथ हो, मेरी खदीजा मेरे दुख के वक्त में मेरे साथ थी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मक्के के अंदर मुझ पर जुल्म हो रहे थे, जब जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे थे, जब लोग मेरे रास्तों में कांटे बिछा रहे थे, जब मेरे रास्ते में लोग कांटे बिछा रहे थे, जब लोग मेरे ऊपर ओजड़ियां डाल रहे थे, जब मक्के के लोग मुझे कत्ल करने के मंसूबे बना रहे थे, मुझे मारने की प्लानिंग किया करते थे, उस वक्त में मेरी दुख की साथी खदीजा थी, उस वक्त में मुझे हौसला देने वाली खदीजा थी, उस वक्त में मुझे हिम्मत देने वाली खदीजा थी, उस वक्त में मेरी खदीजा ने मेरा साथ दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया कि मैं जब तक दुनिया में रहूंगा अपनी खदीजा को याद करता रहूंगा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। नारे तकबीर। तो मेरे अजीजों मेरे मुस्तफ़ा का किरदार ऐसा था कि हजरत खदीजतुल कुबरा मेरे मुस्तफ़ा के साथ में इस कदर वफादारी मोहब्बत और खुलूस के साथ उन्होंने जिंदगी गुजारी। हाय मेरे मुस्तफ़ा जब उनकी ज़िंदगी मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो शामिल हुई, हुजूर के साथ जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है तो मेरे आका की वो वफ़ादारी के साथ में खिदमत की है उन्होंने कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हमेशा याद किया है। और क्यों खिदमत न करती, क्योंकि मक्के के अंदर बेवाओं का भी कोई मकाम नहीं था, उन्हें भी इज्जत दी तो मेरे मुस्तफ़ा ने अता की, उन्हें भी मकाम दिया तो मेरे मुस्तफ़ा ने दिया। जिधर नबी चले रब की रहमतें चली, जिधर नबी चले अल्लाह का फजल चला। तो फिर हम इसीलिए सुन्नी मुसलमान कहते हैं जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जोर से बोलो। जितने सुन्नी माओं के बेटे यहाँ पर हैं बस वो बोल दें सुभान अल्लाह। ये सब सुन्नी माओं के बेटे, अल्लाह सलामत रखे। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। अरे दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार। जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान मुफ्ती आज़म हिंद। हमारे नबी की है ये शान, हमारे नबी की है ये शान। नारे तकबीर, सर ज़मीने बंजरिया जागीर। नारे तकबीर। तकरीर तो मुकम्मल हो गई। ये दो शेर सुना रहा हूँ आपको, दो तीन शेर जरा सुन लो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। और आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। मेरे मुस्तफ़ा आए तो हुजूर ने गुलामों को भी इज्जत दी।
आजादियां दिलाने, गुलामों को कैद से, आकाए दो जहां, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। अरे बोलो जोर से, मेरे साथ बोलोगे तो तुम्हें पढ़ने का भी सवाब मिलेगा, डबल सवाब मिलेगा। हैं? थोड़ा मेरा साथ दो, मैं लगातार बोल बोल के मेरी भी आवाज़ मुतासिर है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह माइक थोड़ा सा सही हुआ है ना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन माशाअल्लाह आपने अच्छा सुना है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। जरा मेरे साथ पढ़े, जो मांगना है मांग लो सरकार। ये वाले लोग बहुत शर्मा के पढ़ रहे हैं यार। नबी आए, मैंने अर्ज किया ना, रहमतें आई। नबी आए तो जोर से बोलो। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम मुसिदरा पर, मेरे सरकार। मची है धूम मुसिदरा पर, मची है धूम मुसिदरा पर, मेरे सरकार। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, सरापा नूर के पैकर, सरापा नूर के पैकर, मेरे सरकार आए हैं। सरापा नूर के पैकर, मेरे तनी है नूर की चादर, मेरे किसी भी बाप के हाथों न होगी दफन अब जिंदा, कभी भी अब कोई दुख्तर, मेरे सरकार आए हैं। कभी भी अब कोई दुख्तर, मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम मुसिदरा पर, मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर, मेरे अल्लाह ताला आपके इस जलसे को कबूल फरमाए, आपकी समातों को कबूल फरमाए, मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। जो कुछ मैंने अर्ज़ किया मुझसे बतक़ाज़े बशरियत जो भी गलतियाँ हुई हों, अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम अपने हबीब के सदक़ा तो फ़ैल मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।